हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की उस भर्ती परीक्षा की जिसका इंतजार राजस्थान के विद्यार्थी बेसब्री से कर रहे थे। बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के बारे में। काफी इंतजार के बाद फाइनली कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 RSMSSB की वेबसाइट पर अब आ चुकी है। इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि क्या योग्यता रहने वाली है, कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन करने का तरीका क्या है। ये सेक्शन स्पेशली उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो लोग पहली बार गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। इस पूरी जानकारी को हम एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि कैसे बहुत कम समय में आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें पदों के विवरण के बारे में कि कुल पद कितने रहने वाले हैं और कौन कौन से एरिया के कौन कौन से पद रहने वाले हैं। सो बात करें कुल पदों के बारे में तो 3951 टोटल पद रहने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती करेगा 268 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र से और 32 पद करेगा अनुसूचित क्षेत्र से। यानी कि कुल पदों पे जो भर्ती करने वाला है वरिष्ठ अनुदेशक के रूप में माध्यमिक शिक्षा विभाग करने वाला है 300 पदों पर। वहीं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या जूनियर कंप्यूटर अनुदेशक के टोटल वैकेंसीज गैर अनुसूचित क्षेत्र की रहने वाली है 2736। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया की रहने वाली है 679। टोटल पदों की संख्या हो जाती है 3415। इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा विभाग जो है वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों की वैकेंसी निकाल रहा है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 20 और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी एरिया के लिए 2। टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 22। संस्कृत विभाग के अंदर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की, संस्कृत विभाग के अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 200 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है और 14 पद जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। यहां से हो जाते हैं 214 पद। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए पदों की संख्या जो रखी गई है वो रखी गई है 3224। इसी तरीके से बात करें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में तो 727 पद रखे गए हैं टीएसपी एरिया के लिए। तो कुल पदों की संख्या हो जाती है 3951, 3951। देखिए सर, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए या कौन कौन से ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट हैं जो कि इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। अभ्यर्थी के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होना आवश्यक है। क्या हो सकती है वो? बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए योग्य हो जाते हैं। अगर आपने बीसीए नहीं किया है तो कंप्यूटर साइंस या आईटी सूचना प्रौद्योगिकी में आपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है यानी कि बीएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ये नहीं किया है लेकिन पीजीडीसीए किया है या ए लेवल किया है या सी लेवल किया है तो भी आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए योग्य हो जाते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ इन निम्न शाखाओं में यदि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री यानी कि बीई और बीटेक किया है, किसके अंदर? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर किया है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर किया है, तो भी आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए जिसका पेपर आपको मिलेगा। ऑफिस सी बात है, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए जिसका भी पेपर आपको पेपर 1 के अंदर डिटेल में मिलेगा। वहीं बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहली योग्यता हमारे पास आती है कि अगर किसी ने मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि एमटेक या एमई की है, सेम उन्हीं शाखाओं में जिनके बारे में हमने बीटेक के लिए चर्चा की थी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, तो ये लोग सीधे सीधे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो योग्यता है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है वो सभी लोग बाय डिफॉल्ट जूनियर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए योग्य हो जाते हैं। यानी कि अगर यदि किसी व्यक्ति ने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो वो दोनों ही वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, तो वो चाहे तो दोनों ही पेपर्स को फिल कर सकता है या दोनों ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों के अलग अलग पेपर होने वाले हैं, दोनों पेपर्स दे सकता है एक साथ।
एक ही ईयर के अंदर। इसी तरीके से अगर आपने एमटेक नहीं किया है लेकिन आपने एमसीए किया है यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है या एमएससी आईटी अगर आपने किया है तो भी आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने बीटेक किया है और साथ में आपको पढ़ाने का अनुभव है 2 से 5 सालों का, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान आपको अगेन चाहिए क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है, तो राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन हमारा आ जाता है वो सेक्शन ये रहता है कि हम अप्लाई कैसे करें। सर बीटेक के वो कंप्यूटर ग्रेजुएट जो अभी इसी साल पास आउट हुए हैं, 2026 बैच पास आउट है, या जो 2025 में पास आउट हो गए हैं या जो 2024 में पास आउट हो गए हैं, जिनके पास 2 साल का अनुभव है, वो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको SSO सिंगल साइन ऑन लॉगिन पे जाना है, पोर्टल पर जाना है और जाकर के वहां पर लॉगिन करना है। अगर आपने आईडी बना नहीं रखी है एसएसओ आईडी, तो आपको नई एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। इस वेबसाइट का लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। सेकंड, सिटीजन ऐप यानी कि G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन में जाएं और रिक्रूटमेंट पोर्टल को खोल लें। उस रिक्रूटमेंट पोर्टल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कोई ना कोई शुल्क आपको लगने वाला है। जैसे बात करें अगर सामान्य श्रेणी से है तो 600 रुपीज आपके लग जाएंगे यानी कि 600 रुपए आपके लगेंगे। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर है आप, ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, SC ST से आते हैं तो आपके 400 रुपीज लगेंगे। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं यानी कि डिफरेंटली एबल पर्सन है तो आपके जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो लगने वाला है 400 रुपीज। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें? कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2026 का चयन करें, फिर ये सारी की सारी जानकारी आपको देनी है यानी कि व्यक्तिगत विवरण, आपसे नाम, आपका एज, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स पूछी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता आपको सारी भरनी है, अपनी डिग्रीज को और अपनी जितनी भी मार्कशीट्स हैं उनको अपने पास रखें। डेटा फिल करते वक्त किसी भी तरीके की कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए तो सबसे पहले अपनी डिग्रीज और अपने सारे के सारे सर्टिफिकेट जो है वो कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इस वैकेंसी को भरना स्टार्ट करिए। आपका एड्रेस यानी कि आपका पता आपको देना पड़ेगा, उसमें श्रेणी आपको भरनी है। फोटो एवं हस्ताक्षर पहले से फोटोग्राफ खींच करके उसको रीसाइज कर लीजिए और देख लीजिए उसकी साइज क्या रहने वाली है। उस साइज में आप अपने सिस्टम के ऊपर पहले से उन फोटोग्राफ और सिग्नेचर को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके रखें ताकि डायरेक्टली आप उस फॉर्म को फिल करते वक्त वहां पर उसको अटैच कर सके। पहचान चिन्ह यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। जो दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं वो क्या करना है? सर एक तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र जितने भी हैं वो आपको अपलोड करने हैं, पहचान पत्र आपको अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र जिस जाति से आप भर रहे हैं या जिस कैटेगरी के अंदर भर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना है, फोटो एवं हस्ताक्षर आपको अपने वहां पर अपलोड करने पड़ेंगे। फाइनली इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और सबमिट करने के बाद एक बात ध्यान रखिए, आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लीजिए ताकि आपको कभी भी नियर फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करना है बोर्ड से या कभी कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ती है तो आपकी आईडी आपके पास रहेगी। यहां तक हमने बात की कि सर वैकेंसी क्या है, कितने पद रहने वाले हैं और कैसे उसमें अप्लाई किया जा सकता है। बात करेंगे कि अब कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की तैयारी कैसे करनी है। सर एक महत्वपूर्ण सेक्शन जो हमें बात कर लेनी चाहिए थी कि सर इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 25 मई जो है यानी कि मंडे जो आ रहा है तब से इसके फॉर्म ऑफिशियली निकल जाएंगे यानी कि फॉर्म आउट हो जाएंगे, आप इनको भर सकते हैं और अगस्त के अंदर जाकर के इसके पेपर होने वाले हैं। राइट, सो अगर हम माने कि मई में इसके फॉर्म फिल हो जाते हैं तो मई तो ऑलमोस्ट जा चुका है सर, हमारे पास 2 महीने हैं, जून और जुलाई इफेक्टिवली। इन 2 महीनों का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, इन 2 महीनों के अंदर हमें तैयारी करनी है और अगस्त मिड के अंदर ऑलमोस्ट पेपर होने वाला है, तो हम कैसे इन 2 महीनों के अंदर तैयारी करें। तो कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की तैयारी के लिए। ये QR स्कैन कोड जो है वो आपको स्कैन करना है, इस QR कोड से आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे।
वहां पर आपको सिलेबस से आधारित नोट्स मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और पिछले वर्षों के पेपर का विश्लेषण भी आपको प्राप्त होगा। डेली क्विज मिल जाएंगे और तैयारी कैसे करनी है उसकी रणनीति एवं मार्गदर्शन आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरा प्रोसेस, जिस चैनल पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है जिसपे हम कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स सारे की सारे अपलोड कर रहे हैं। प्लस इस वीडियो के तुरंत बाद हम एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें 2022 के पेपर का पूरा विश्लेषण होगा कि किस सेक्शन में से कितने प्रश्न आए थे और किस सेक्शन को कितना वेटेज दिया गया था, जिसके आधार पर आप अपनी 2026 की तैयारी प्रभावी रूप से कर पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसको लाइक कर लीजिए वीडियो को और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए। इस चैनल के ऊपर जल्द ही हम दूसरी वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसके ऊपर आपको तैयारी करने का पूरा प्रोसेस मिलेगा और 2022 के पेपर का विश्लेषण पूरा प्राप्त होगा। उस नई वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।